तो जो बच्चे अभी आए हैं एक बार सुन लो इधर, जुबिन, और जो बच्चे ने अभी लेट ज्वाइन किया है, लास्ट क्लास में हमने किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब रुक जाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है हम कर चुके। आज हम कर रहे हैं कंप्लीट फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इसके हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसका जो फाइनल आंसर है वो एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा। फिर नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहला था ऑपरेटिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब असेट खरीदना और बेचना, असेट खरीदना और बेचना। सेल ऑफ असेट्स, पैसा आ रहा है। परचेज ऑफ एसेट्स, पैसा जा रहा है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है। बस इसमें तीन ही चीजें आएंगी, असेट खरीदना, बेचना और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान रखना, पैसा आ रहा है तो प्लस में दिखाएंगे, पैसा अगर हमारा जा रहा है यानी आउटफ्लो ऑफ कैश अगर है तो उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। और इन तीनों को ऐड करके इनका जो फाइनल आंसर है वो एक्सट्रीम राइट में आएगा। तो ध्यान रखना, एक्सट्रीम राइट में हमेशा फाइनल आंसर आता है। अब अगर प्लस का आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना कैश यूज कर लिया, माइनस में आ रहा है, पैसा गया। फिर इसके बाद अगली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसे का लेन देन। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कंपनी शेयर इश्यू करती है, डिवेंचर इश्यू करती है, पैसा आता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिवेंचर, इसमें पैसा जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, या सॉरी मतलब उनको भी नोट करना है, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी सारा नोट करना है, फॉर्मेट पहले पूरा नोट करना है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अब फिर वो मैं उनको पिक्चर शेयर कर दूंगा अभी पूरा करने के बाद, में क्लास के बाद रिकॉर्ड कर लेना और बाद में क्लास के बाद नोट कर लेना। अगला है इश्यू ऑफ शेयर, रेजिंग लोन, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आ रहा है, लोन लिया है, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो इसमें आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जा रहा है, पेमेंट करी है, माइनस में दिखा देंगे। इंटरेस्ट पेड, हमने कोई लोन लिया हुआ है उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये भी माइनस में दिखाएंगे। डिविडेंड पेड, पैसा जा रहा है, इसको भी हम ब्रैकेट में शो करेंगे। तो इस तरीके से इन सब प्लस माइनस को सबको टोटल लगाएंगे, और टोटल लगा के अगर तो हमारा प्लस में आ रहा है तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अभी नहीं लिख पाओगे पूरा, रहने दो ना। अब एक बात आप नोटिस करना कि मैंने तीनों एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर है वो एक्सट्रीम राइट में लिखा है, दिख रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का जो फाइनल आंसर है वो एक्सट्रीम राइट में आएगा। इसका फिक्स प्रेजेंटेशन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। टीएस ग्रेवाल में आधे क्वेश्चन सही फॉर्मेट में, आधे क्वेश्चन गलत है। डी के गोल में सारे क्वेश्चन सही फॉर्मेट से किए हुए हैं, लेकिन चलो कोई भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सही फॉर्मेट है कि एक्सट्रीम राइट में कि फाइनल आंसर आएगा। अब इन तीनों का आप ऐड करोगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों का हम टोटल लगाएंगे, और टोटल लगा के जो अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का टोटल लगाएंगे, जो फाइनल आंसर आया था नेट इंक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। बस एक बात ध्यान रखना, कैश एंड इक्विवेलेंट्स तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देना है। क्वेश्चन में अगर करंट असेट्स में कैश एंड इक्विवेलेंट्स अलग से दिया होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अलग से दिया होगा, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी कैश एंड इक्विवेलेंट्स में ही ऐड हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स। अगर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो क्या निकल कर आ जाएगा? अगर मैं कहता हूं मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में 50,000 रुपए थे और 10,000 रुपए उसमें इंक्रीज हुआ, तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा 60,000 रुपए का। यहां से हमें आंसर भी पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश जो आ रहा है वो, और जो हमारा निकल के आ रहा है वो, दोनों अगर सेम है तो उसके लिए हमने कोई मिस्टेक नहीं करी शायद से। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। इसे एक बार नोट कर लो, तो जिनका जो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं इसका। सब लोग इसको नोट कर लो। तो अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47 टीएस गिरवाल से, पेज नंबर 5.63। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पहले वो पूरा फॉर्मेट बना लो। एक मेरे पास जगह, मैंने तो इधर और इधर करके लिया, आप एक ही पेज पे कर लो। एक पेज का, टोटल पेज का 50% में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आधे पेज में ऑपरेटिंग चलेगा, और बाकी आधे में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने इधर इधर कर दिया। तो पहले आप लोग सब फॉर्मेट बना लो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 47। और कोशिश करो कि मेरे साथ साथ ही लिखो, बुक निकाल के अपने सामने रखो और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन करो। जैसे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025। डेट डालना जरूरी है, फॉर द ईयर एंडेड, नहीं डालोगे तो नंबर कटेंगे। सबसे पहले है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। देखो शुरू में कितनी कैपिटल है, देखो बुक में देखो, मेरी तरफ मत देखो। 20 लाख, और एंड में कितनी है? 25 लाख। तो यहां से पता चल रहा है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं। शेयर इशू करना या रिडेम्पशन करना दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर 5 लाख, मेरे साथ साथ लिखते चलो। इश्यू ऑफ शेयर 5 लाख। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, रेफर टू नोट नंबर 1। जिसके ऊपर भी नोट नंबर है उसके नोट नंबर को ही देखना है। तो देखो जी, नोट नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डीजा शुरू में कितना है? नहीं, उल्टा देख रहे हो आप। 1 लाख, और एंड में कितना है? 230। यानी कि प्रॉफिट जितना बढ़ रहा है वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, लास्ट क्लास में हमने किया था। तो कितना हुआ नेट प्रॉफिट? 1,30,000। अब इस क्वेश्चन में ना टैक्स है, ना रिजर्व है, ना डिविडेंड है, लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इवन कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये तो एक तरह से आ जाने वाला है प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पर चलो इस बात पे गौर मत करो, अभी मैंने नेट प्रॉफिट दिया था, मैंने लिख दिया। आगे क्या जरा जुबिन बता दो, नेट प्रॉफिट कैसे? रिजर्व एंड सरप्लस के बाद नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है बीच में? अच्छा, करंट लायबिलिटी सीधी। तो चलो करंट लायबिलिटी देखो बढ़ रही है कि कम हो रही है? कौन सी करंट लायबिलिटी तो बताओ। ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या करते हैं हम? माइनस। तो पहले ऊपर ऐड के लिए जगह छोड़ दो और नीचे माइनस में लिख दो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना कम हो रहे हैं जरा देखो, कितना? 2,50,000। तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ इसको भी देखना, मैं कहाँ लिख रहा हूँ उसको नोट करना, वहीं लिखना। नेक्स्ट क्या है जुबिन? हाँ,
असेट्स, असेट्स में बोलो क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखना बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्यों बढ़ते हैं? परचेज करी होगी, खरीदने से चीज बढ़ती है, बेचने से कम हो जाती है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ। परचेज करी होगी ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना बढ़ रहा है जरा देखना। 1,60,000। और क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। लिखते भी रहो, समझते भी रहो। हो गया? नेक्स्ट। अच्छा लिखो लिखो, पहले लिख लो आगे। करंट असेट्स क्या है सबसे पहले? करंट असेट्स में इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, पैसा गया। कितना? 1 लाख। इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये लास्ट क्लास में फॉर्मेट किया था हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसमें किया था हमने। डीसा आगे क्या है? ट्रेड पेबल। देखो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? अरे ट्रेड पेबल कहाँ से आ गए? करंट ट्रेड रिसीवेबल, हाँ। बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे। कितने के? बस क्वेश्चन खत्म। क्या रखे बचा? कैश एंड इक्विवेलेंट्स को भी इग्नोर कर दो, वो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब एक बार बोर्ड की तरफ देखो, एक बार मेरे को देखो क्लोजिंग कैसे करनी है। मैं टाइम दूंगा, उसको नोट कर लेना। पहली बार समझ लो, नोट क्लोजिंग कैसे करनी है। अरे रुक जाओ, इधर देखो। तो इसमें पहले मैं ऐड करता हूं जुबिन टैक्स या अकेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई है ही नहीं। तो यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। फिर मैं ऐड करता हूँ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी नहीं है। वो एडलेस करने के बाद जो आता है वो होता है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वो भी यही है। तो चलो फिलहाल तो कुछ है नहीं, तो मैं इसमें 50,000 ऐड कर देता हूँ। ये हुआ 180, 180 में से 350 माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस का 170 बचा। तो जो माइनस का 170 है, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं? क्या निकल कर आया ये मेरा? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट कर लो पहले, इसे नोट कर लो पहले। अब देखो, मेरी बात गौर से देखो कि मैंने एक्सट्रीम राइट में लिखा है फाइनल आंसर। जुबिन देखो, इधर देखो, मैंने एक्सट्रीम राइट में फाइनल आंसर लिखा है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, चलो अभी तो एक ही आइटम है, लेकिन इसका फाइनल आंसर भी वही है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं राइट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो मेरे साथ साथ करते चलो। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठंड लग रही है? अभी करता हूं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक्सट्रीम राइट में हमने ऑपरेटिंग का आंसर लिखा, इन्वेस्टिंग का आंसर लिखा। ऐसे ही सेम अब मैं फाइनेंसिंग का आंसर भी एक्सट्रीम राइट में लिखूंगा। इसमें भी एक ही आइटम है फिलहाल क्वेश्चन में, लेकिन लिखूंगा उसको राइट में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर पैसा आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस का ये, माइनस का ये, प्लस का 330। देखना 170 आ रहा है आंसर। तो क्योंकि पॉजिटिव का 170 आ रहा है, तो मैं इसको लिखने वाला हूं
नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नहीं तो बुक में देख लेना क्या लिखा है, मेरी राइटिंग हो सकता है ना समझ आए। फिर हम लिखेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। जरा देखना डिजा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितना है बुक में? 3 लाख। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना होना चाहिए। कि भाई हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए थे, साल भर में 170 से हमारा कैश इंक्रीज हुआ, तो क्लोजिंग कैश होना चाहिए 470। चेक करो क्या 470 है बुक में, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो यह है हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, अभी बताता हूँ, कैश एंड इक्विवेलेंट्स। तीनों एक्टिविटी को मैंने टोटल किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करके आया प्लस का 170। प्लस का आ रहा है तो इसलिए मैंने लिखा नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स। तो इसको फॉर्मेट को नोट करो पूरा अच्छे से, ये भी फॉर्मेट ही है, क्वेश्चन नहीं है ऐसा, क्वेश्चन आएगा नहीं अब एग्जाम में, पर इससे हम आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं टीएस गिरवाल से इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 5.64। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको पहले बता दूं कि आप पहले एक पूरा फॉर्मेट बना लो, और अभी क्योंकि ज्यादा पता नहीं है तो इजी करने के लिए क्या करो, एक पेज पे तो खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लो और एक पेज पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बना लो, क्योंकि आगे चल के थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं और बहुत होच पोच हो जाती है, सब खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए शुरू से इस तरह से लेके चलोगे क्वेश्चन हो जाए, ये ना हो कि पहले ही क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है ऊपर से खिचड़ी पक जाए तो सब डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चे कि हमसे नहीं हो रहा। और तीनों एक्टिविटी का फॉर्मेट पहले लिख बना लो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले ही पूरा फॉर्मेट बना लो, क्योंकि हम एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ जिसको जहां डालना है डालते जाएंगे। एक एक करके नहीं बनाएंगे हम एक्टिविटी, एक एक करके बनाएंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो बताओ उद्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग लिख लिया ना आपने? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है यार, पढ़ के बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 48, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कैसे होगा? पहले तो कैपिटल होती है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में कैपिटल होती है। अच्छा सॉल्यूशन देख रहे थे, कोई बात नहीं बेटा। शेयर कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से बढ़ रही है? 30,000। तो कैपिटल अगर बढ़ रही है तो मतलब हमने शेयर इशू करे हैं, इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर 30,000। लिखते रहो मेरे साथ साथ ही करते रहो, इश्यू ऑफ शेयर 30,000। बताओ दिया, आगे बताओ। अच्छा लिख लो पहले। रिजर्व एंड सरप्लस, रेफर टू नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में देखो क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होगा, है क्या नोट नंबर 1? तो देखो नोट नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है देखो जरा, चेक करो, या कम हो रहा है? बताओ शिविन, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितने से बढ़ रहा है? शौर्य बताओ कितना बढ़ रहा है? 1,08,000 से बढ़ ही रहा है ना, तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देंगे 1,08,000। नेट प्रॉफिट 1,08,000। दिव्या, इसके बाद क्या है? आप आगे कर रहे हो क्या, आगे चल पड़े हो क्या? तो करते रहो फिर, छोड़ो कोई बात नहीं। शौर्य बताओ इसके बाद क्या है, लिख लिया 1,08,000? आगे पढ़ के बताओ क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब बोरोइंग अगर तो बढ़ रही है तो हमने लोन लिया है, फाइनेंसिंग में लिख देंगे रेजिंग ए लोन। और अगर, मुझे पता है, और अगर बोरोइंग कम हो रही है तो यहाँ लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो रहा, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। फिर भी ये बता, फिर से बता दूं, अगर बोरोइंग इंक्रीज हो रही है तो मतलब हमने लोन लिया है, पैसा आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। अगर बोरोइंग कम हो रही है तो मतलब हमने पेमेंट करी है, फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे। फिलहाल इक्वल है, आगे चलो शौर्य। क्या क्या बोल रहे हो? बोरोइंग तो इक्वल है, खत्म कहानी, आगे चलो। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी देखो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या करेंगे, ऐड के लेस? ऐड
पक्का इंक्रीज हो रहे हैं, देखना डिजर्व ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, देखना। अच्छा ठीक है, तो ऊपर जगह छोड़ दो, क्योंकि अभी इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगी, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। तो ऐड में इतना स्पेस छोड़ के मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना से बढ़ रहे हैं, जरा बताओ शौर्य, शिविन आप बताओ कितने से इंक्रीज हो रहे हैं। रहने दो, तुमने तो लगा दिया, अरे तू ही बताना जुबिन यार। 48,000। बाकी लोग चेक करते हैं ना, मेरे में बुक नहीं है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। और जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी देखते रहना, कहीं मैं गलत लिख दूं बता देना। बुक तो होगी आके आप लोगों के पास, ठीक है, आने ध्यान रखना। आगे Yes. चलो, उदया नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल के बाद क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट असेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कितने से बढ़ रहे हैं? बस आने जरा पढ़ के देख के बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? क्या सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, जरा देख के बताओ बुक में से। सर बता रही हूँ। अच्छा बता रहे हो, इसका मतलब बुक नहीं है आपके पास, खोलो खोलो दीजा, है बुक। तो जल्दी बोलो, इतनी बड़ी चीज थोड़ा पूछ ली मैंने, मैं चाहता हूँ ये लोग होश में आ जाए। तो यहां पर हम लिख देंगे परचेज ऑफ इक्विपमेंट। आपके पास बुक नहीं है क्या? सर आप मेरे 42,000। 42,000 आप मेरे साथ साथ नहीं कर रहे क्या? सर कर रही हूँ मैं क्वेश्चन। तो बुक पे तो ध्यान रखो, बुक में देख, ये हाँ नहीं कि सर। आप लिख रहे हो, बुक में पढ़ो क्या है, फिर उसका मेरी बात भी सुनो। ऐसे करना, ये नहीं कि उसमें लिख रहा हो और आप सुन के लिख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। दिमाग चलाना तभी है जब बुक भी सामने और बुक में पूरा फोकस हो। नेक्स्ट पढ़ो उदया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या तो खरीदी होगी या बेची होगी, बताओ सुबीन, खरीदी है कि बेची है? बेची है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? हाँ ऊंचा बोलो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, देखो जरा चेक करके बताओ अन्य। सर 30,000। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में दिखाऊंगा क्योंकि पैसा जा रहा है। आउटफ्लो ऑफ कैश को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। जुबेन कितना बोलते हो? आहन तुमने कर लिया क्वेश्चन, चलो तुम बताते रहो, इसके बाद क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सब का एक ही मतलब है। और इसको भी यहां कहीं नहीं लिखना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड होते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री, बढ़ रहे कम हो रहे इन्वेंट्री? इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेंगे? लेस, तो ठीक है, लिखो लेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री। देखना मैं कहां लिख रहा हूं, ये कितना, 83। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, देखना मैंने कहां लिख रहा हूं, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। उदया आगे, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज क्या करूंगा, ये भी लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल देखना जरा कितना, 22,500। पक्का सही है? आगे आहन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ ना हिडन एडजस्टमेंट भी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए ना क्वेश्चन में डिवेंचर वगैरह की कोई परसेंटेज दी हुई थी क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में? नहीं है। सुन लो एक बार मेरी बात फिर भी गौर से, कहीं अगर दिया होता जैसे मान लो 10% बोरोइंग, वो अलग बात है कि बोरोइंग सेम है, 1.5 लाख की शुरू में 1.5 लाख के एंड में आई थिंक,
1.5 लाख है ना, तो कोई इंक्रीज मतलब कोई ना शेयर इशू मतलब डिबेंचर इशू करे या ना कोई रिडम्पशन किया, लेकिन इंटरेस्ट तो देंगे, इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे। अगर मान लो 10% बोरोइंग दी होती तो मैं 10% के रेट से 15,000 का इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ ऐड कर देता, नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और यहाँ लिख देता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फिलहाल तो है नहीं, होता तो लिख देता। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देता इंटरेस्ट पेड, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट में दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बट ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, मैंने बोला था ना ये चैप्टर हम करके सीखते हैं, सीख के नहीं करते। अब यहाँ क्यों ऐड करेंगे को बता सकता है क्या? ठीक है, पैसा जा रहा है फाइनेंसिंग में से तो माइनस कर दिया, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 2 बार कर चुका हूँ। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग में से तो माइनस कर दिया, पैसा जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग में क्यों ऐड करेंगे? ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पहली बात। पर ऐड क्यों कर रहे हैं? पैसा तो जा ही रहा है। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा एक बार गया है कि 2 बार गया है? एक ही बार गया, एक ही बार माइनस होगा, ये यहाँ पर हमने कर, ये हमने यहाँ दिखा रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज ए एक्सपेंस हमने P&L के डेबिट में भी डाला होगा, इधर देख ले कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने P&L के डेबिट में भी डाला होगा एज एक्सपेंस, तो प्रॉफिट में से भी माइनस हो चुका होगा। यानी जो मैं यहाँ प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ उसमें से वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। तो ये तो डबलिंग हो गई कि तुम यहाँ से भी माइनस करके बैठे हो, तुम यहाँ भी माइनस करके दिखा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर उसको एलिमिनेट करने, उसका इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर वापसी ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई पूछे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी है, तो आप कहोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐड तो केवल हम उसका इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए यहाँ ऐड कर रहे हैं। चलो हो गया। अब इसकी मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, फिर ध्यान रखना एक्सट्रीम राइट में केवल फाइनल आंसर आएगा, अभी ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। देखना 1,01,500 आ रहा है, देखना आंसर क्या है, 1,01,500। तो क्योंकि प्लस का आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा माइनस तो कर, अरे मैंने ऐड भी नहीं किया, पता नहीं क्या ही किया है, और तुमने कहा एक बार आंसर टैली हो गया। बता दो ये आंसर क्या क्या है? है? 50,500, हाँ सही है। पता नहीं मैंने क्या किया था। 50,500 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्सट्रीम राइट में आएगा, बस ये फोकस रखना, यहां मत लिख देना। प्रेजेंटेशन मैटर करती है भाई, इसका एक फिक्स रूल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। ये तो माइनस के ही 72 आ रहे हैं, देखना माइनस के आ रहे हैं 72, तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग का प्लस का 30,000 है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों को ऐड कर लो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करके आ रहा है 8,500। प्लस का कि माइनस का? तो क्योंकि प्लस का आ रहा है तो इसको लिखूंगा मैं कैश, नहीं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स। और फिर मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। अब यहां पर ध्यान दो सब, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स। देखो बुक में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, क्वेश्चन बैलेंस शीट में नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दो।
बैलेंस शीट में कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितना है? 9,500। अब इसमें आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऐड करनी है। कितने की थी वो? 60,000 की। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 69,500। और अब नेट इंक्रीज में ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितना आ गया? 78,000। देखना यही आ रहा है। चलो अच्छी बात है, नोट कर लो सब लोग इसको। अभी बताता हूं। तो आज का होमवर्क है आपका पेज नंबर 5.109, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये दो क्वेश्चन करके रखोगे तो नेक्स्ट क्लास जब विद एडजस्टमेंट कराऊंगा तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, इसलिए इसमें ध्यान रखना। हाँ आश्विन, डाउट क्या था आपका? सर नेट इंक्रीज एक बार समझा दो वापस कैसे निकालना अच्छा, है? ये नेट इंक्रीज कैसे आया? देखो, तीन एक्टिविटी से कैश का फ्लो होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों का एडिशन किया तो ये आ गया 8,500। प्लस के 50,500, प्लस के 30,000, माइनस के 72,000, तीनों का ऐड किया, प्लस का 8,500 आ गया। और सर ओपनिंग बैलेंस? वो तो बैलेंस शीट में था ना। देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स कितना दिया आपकी बुक में, देखो चेक करो। तो 24,000 नहीं दिया? आप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? ओपनिंग कैश कैश का है जो बैलेंस है वो है शायद से 69, 9,500 है। कितना है? हाँ 90, 95। 9,500 में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और जोड़ दो 60,000 की, अच्छा तो ये आ गया ठीक ओपनिंग कैश 69,500। ठीक। ओके सर, बाय।